एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष, मेरे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेटरन्स के साथ, पूर्व एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवी चीफ के साथ जो मुलाकात है, किस मायने में इतना महत्वपूर्ण लगती है आपको? तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इस स्टेट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय निकालकर पूर्व सेना अध्यक्षों एंड सीनियर ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन करके उनसे इनपुट्स लिए, उनसे डिस्कशन किया। तो ओवरऑल एज एज इनपुट्स, एज स्ट्रेटजी एंड एज मैसेज एंड इंटरेक्शन विद वेटरन्स, ये एक बहुत आई थिंक महत्वपूर्ण कदम है एंड दिखाता है कि हमारी लीडरशिप कितनी मैच्योर्ड है, कितनी आगे सोचती है, किस ढंग से ये पूरा ये जो कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट टेररिस्ट, किस ढंग से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर आप एस्केलेशन लैडर की बात करें और इस समय देखें जमीनी स्थिति क्या है, जब भारत ने आतंक के गढ़ों पर प्रहार किया था, तो पाकिस्तान की तरफ से निरंतर पिछले 48 घंटों में जो प्रयास है वो हमारे मिलिट्री स्टेशंस को, एयर बेसिस को और अब सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आप किस रूप में इसे देखते हैं कि 400 ड्रोन 36 अलग अलग ठिकानों पर भेजे गए, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस नहीं बंद की, सिविलियन एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि हम पलटवार ना कर सके? पलटवार किया तो सिविल जहाज गिर सकते हैं। ये आज की शाम की ब्रीफ में ये जो सारे मुद्दे एंड सारी ब्रीफिंग हुई है, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम कदम उठाया है एमईए ने एंड डिफेंस सर्विसेज ने अपनी ब्रीफ में, एंड क्लियरली बता दिया है कि हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया है, कितने ड्रोन आए, किस तरह के ड्रोन आए, किस तरह के टारगेट्स किए। तो ये मैसेज है नॉट ओनली पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए, बट पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एंड वर्ल्ड लीडर्स के लिए, कि पाकिस्तानी मिलिट्री किस तरह से सिविलियन टारगेट्स को कर रही है, किस तरह से सिविलियन एयरक्राफ्ट को उनकी सेफ्टी से खेल रही है। एंड ये तो हमारा संयम था और हमारे रेस्ट्रेंट है कि उसको जानते हुए, देखते हुए भी हमने उस पर एक्शन नहीं लिया, जो बिल्कुल सही कार्रवाई की। अच्छा, एंड उसको एयर किस तरह चीफ से मार्शल भदौरिया उन्होंने गुरुद्वारे को अटैक किया, जी, एंड उसके बाद दूसरी अफवाह फैला रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस अपने आप कर रहे हैं। तो उनका ये जो पूरा जो झूठ का सिलसिला रहता है, अब ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है। बिल्कुल। जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से न केवल सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि खासतौर पर तुर्की में बने ड्रोन का उन्होंने जिक्र किया, जिसके डेब्री मिले हैं, ये क्या दर्शाता है? इसका खासतौर पर मेंशन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपकी दृष्टि में? अ, महत्वपूर्ण इसलिए है, पहले तो ये मैसेज है पाकिस्तानी सेना के लिए कि हमारे एनालिसिस है, हमें सब दिख रहा है, और ऑब्वियसली अगर हम इसको करेक्टली एनालाइज कर रहे हैं, उनके आगे के कदम क्या होंगे हमें वो भी दिख रहा है। और ये भी जरूरी है वर्ल्ड स्टेज पे एक्सपोज करने के लिए कि कौन सी कंट्रीज पाकिस्तानी मिलिट्री को जो इक्विपमेंट दे रही हैं, वो इस समय वो यूज कर रहे हैं। तो सो ओवरऑल इसको ऐसे देखा जाना चाहिए, एंड स्पेशली आई थिंक ब्रीफिंग में बहुत क्लियरली बताया गया कि ये उनका यहाँ पर्पस क्या था इस तरह के ड्रोन भेजने का। वो एयर डिफेंस हमारी उसको एक्सरसाइज कर रहे थे, उससे इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, एंड जो हम खुल के बोल रहे हैं ब्रीफिंग में, तो ऑब्वियसली सारी प्रिकॉशंस हमारी सर्विसेज ने ली है कि वैसी इंटेलिजेंस उनको गैदर ना करने दिया जाए, एंड आगे उनके क्या ऑप्शंस हैं ये भी बहुत इन डेडिकेटेड एक्सरसाइज डिफेंस सर्विसेज ने सब तैयार किया होगा। एयर चीफ मार्शल भदौरिया रहिए मेरे साथ। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा निर्णय लिया गया है वायु सुरक्षा की दृष्टि से। पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों के 24 एयरपोर्ट 15 मई की सुबह 5:30 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। 24 एयरपोर्ट 15 मई की सुबह तक 5:30 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। बहुत बहुत बड़ा संदेश भारत की तरफ से इस समय दिया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यह जो निर्णय है चीफ मार्शल भदौरिया, 24 एयरपोर्ट को बंद कर देना, यानी अब क्या यह समझा जाए ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स केवल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड हैं?
ऑब्वियसली एक तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड है, दूसरा एक क्लियर अगेन एनालिसिस है एंड एक्सक्यूज मी इंडिकेशन है पाकिस्तान को कि उनके आगे अगले कदम क्या होंगे, उसका हमें अंदेशा है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है अपने सिविल एयरलाइंस की सेफ्टी के लिए, सिविल एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। तो देयरफॉर प्रोएक्टिवली इसको समय पे बंद करना ये दर्शाता है कि हम हमारा एनालिसिस कितना आगे चल रहा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं जो भी आगे स्टेप आएगा उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। उसका रिस्पॉन्स उनसे बड़ा होगा और स्ट्रांग होगा, एप्रोप्रिएट होगा। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, और ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पंजाब में होशियारपुर के पास एक PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बिल्कुल वैसी की वैसी बरामद की गई है, जमीन में रखी, और ये चीन में निर्मित अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल समझी जाती है। लगभग 150 से 200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता बताई जाती है। इस मिसाइल का पंजाब में मिलना क्या इंडिकेशन है, कितना खतरनाक ये इंडिकेशन है सर? इसका इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि ये मिसाइल किसी एंगेजमेंट में पहले रात को या दूसरी रात को बिल्कुल क्लियरली यूज की गई है। एंड ऑब्वियसली इसका यूज सही नहीं रहा है या मिसाइल की परफॉर्मेंस पूरी नहीं रही है, जिसके कारण ये पूरी की पूरी मिसाइल बिल्कुल जमीन पे मिली है। ऐसा तभी होता है या तो मिसाइल खराब हो, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, पहले ही गिर जाए, या उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, देयरफॉर लक्ष्य पे पहुंचने की मिसाइल की क्षमता ही नहीं थी। तो इन दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान के एयर डिफेंस को असेस करें तो उनका HQ-9B सिस्टम, उनका HQ-16B सिस्टम, HQ-16 सिस्टम यानी एयर डिफेंस शील्ड उनकी, जिस तरह से हमारे हैरोप कामिकाजी ड्रोन या सुइसाइड ड्रोन ने ध्वस्त किए हैं, आज फिर कहा जा रहा है एक उनका एयर डिफेंस रेडार ध्वस्त कर दिया गया है। क्या उनकी एयर डिफेंस में एक बहुत बड़ा छेद हो गया, एक सुराग हो गया है, एक होल पंच कर दिया है वायुसेना ने? बिल्कुल, जो भी ऐसी टारगेटिंग होती है उसका पर्पस यही होता है कि उनके एयर डिफेंस नेटवर्क में होल पंच किया जाए इन एरियाज जहां क्रिटिकल हो। अभी तो उनको ये समझना चाहिए कि ये बहुत संयम से ये कार्रवाई एंड बहुत कंट्रोल्ड कार्रवाई हो रही है। नहीं तो अगर हम चाहते तो यही कार्रवाई इससे बहुत बड़े पैमाने पे हो सकती थी, और नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट में वैसा किया जाता है। तो ये उनके लिए अगेन उस एरिया में एक होल पंच करने का था, और उनकी जो कार्रवाई थी उसका रिस्पांस था। वो अपना कार्रवाई बढ़ाएंगे, हमारा रिस्पांस उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन अभी क्या हमारा रिस्पांस, उन्होंने 400 ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल 36 अलग अलग स्थानों पर भेजने की कोशिश की, हमारे एयर डिफेंस की टोह लेने की कोशिश की। हमने जिस तरह से अपनी आकाश सिस्टम को यूज किया, या ZU-23 करें या L-70 सिस्टम की बात करें उसको यूज किया, या S-400, बहुत महंगा हमारा गोला बारूद क्या खर्च हो रहा है उनके बहुत सस्ते ड्रोन को ध्वस्त करने के लिए, रॉकेट और मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको समझना चाहिए सबको कि जब इस लेवल के ड्रोन्स आते हैं तब उस पे आकाश या MRSAM या S-400 के जैसे सिस्टम्स उन पे यूज नहीं किए जाते हैं। हमको भी इन चीजों का ये जब चीजें पिकअप होती हैं इन सब की नॉलेज रहती है, एंड उनको अप्रोप्रिएट जो सिस्टम है उससे टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई कई वीडियो देखी होंगी सेकंड नाइट की, थर्ड नाइट की, जहाँ पे L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का फायरिंग ऐसे टारगेट्स पे हुई है, शिल्का गन्स बिल्कुल। इस्तेमाल की गई हैं, जैमर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और भी दूसरे काउंटर यूएस सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो इस्तेमाल किए गए हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, इतने ज्यादा ड्रोन्स को भेजने के बावजूद, इन 36 लोकेशंस को टारगेट करने के बावजूद, वो कोई भी डैमेज एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, कोई भी किसी भी टारगेट को डैमेज नहीं कर पाए हैं। एंड ये आप बड़ी इससे बात बिल्कुल आपने की, निश्चिंत हैं, आप ये बिल्कुल बड़ी निश्चिंत बात रहें, आपने की। इंटेलिजेंस की नहीं देगी। जी, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा ये जो सुरक्षा कवच है, अभी तक ये पूरी तरह से अभेद्य रहा है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।